वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हैं डार्क नाइट एक्सप्लेनर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद। तो पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा शायू और यूनिफाई को स्वॉर्ड मैनर में इन्वेस्टिगेशन करते वक्त ब्लैक पाउडर और बर्निंग ब्लड पॉइजन के साथ साथ एक मैसेज भी मिला जो कि उसी घोस्ट शिप ने छोड़ा था, और यह मैसेज एक कर्स को रिप्रेजेंटेड करता है जिसका नाम द पॉइजन कर्स है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें शायू और यूनिफाई को दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड मैनर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को जनरल ली को बताने के लिए जा रही थी, और वहां पर पहुंचते ही शायू यूनिफाई के सामने अपनी तारीफों के पुल बांधना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी अचानक से एक पर्सन शायू पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और शायू भी अपनी स्वॉर्ड से इस अटैक को ब्लॉक करता है, और फिर इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और कुछ पलों की फाइट के बाद ये दोनों अचानक गले मिलने लगते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह स्ट्रेंज पर्सन और कोई नहीं शायू का कजन ब्रदर जुआन है, जिसको यहाँ पर जनरल ली ने बुलाया था। और फिर ये दोनों जनरल ली के पास जाने लगते हैं, और सीन उसी होटल टुआंगू में शिफ्ट होता है जहाँ पर वे दोनों किलर सिस्टर जेसी और डायू रुकी हुई थी, और इन दोनों बहनों ने भी लोगों को पैसे देकर उस कर्स और बर्निंग ब्लड पॉइजन और साथ ही ब्लैक पाउडर के बारे में पता कर लिया था। और ये दोनों यहाँ पर रुककर उस घोस्ट शिप में रखे हुए खजाने के बारे में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर दो स्ट्रेंज पर्सन आ जाते हैं जो कि इन्हीं दोनों बहनों को ढूंढ रहे थे, जिन्हें देख ये दोनों बहनें डर के वहां से भाग जाती हैं। और सीन वापस से शायू और यूनिफाई पर शिफ्ट होता है। स्वॉर्ड मैनर में हुए हादसे के बारे में जनरल ली को बता रहे थे, और शायू जनरल ली को बताता है कि स्वॉर्ड मैनर को किसी नॉर्मल फायर से नहीं जलाया गया है, शायद इसको जलाने में ब्लैक पाउडर का यूज किया गया है, क्योंकि इस तरह की आग ब्लैक पाउडर से ही लगाई जा सकती है। और वहाँ के लोगों को शायद बर्निंग ब्लड पॉइजन दिया गया है, जिसकी वजह से उन लोगों की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। तभी जनरल ली कहते हैं, लेकिन जब हमारे लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की तो उनको तो वहाँ पर कोई भी पॉइजन का क्लू नहीं मिला, फिर तुम्हें कहाँ से मिल गया। तभी जुआन बताता है कि हमारे लोगों को वहाँ पर उस वर्जिन कर्स के सिंबल मिले थे, जो सुन शायू कहता है हाँ मुझे भी वो सिंबल्स मिले थे। और फिर शायू उन सभी से इस वर्जिन कर्स के बारे में पूछता है, और फिर यूनिफाई उसको बताता है कि आज से 20 वर्ष पहले मिंग क्लैन के पूर्व कमांडर सांगवान थे, जो कि बहुत ही ईमानदार और पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट थी। और वे एक बार एक केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वेस्टर्न रीजन गए, और वहाँ पर उनको एक लेडी से प्यार हो गया जो कि एक संत थी। लेकिन कुछ समय बाद सांगवान पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया और उसको मार दिया गया, और इससे उस लेडी को बहुत गुस्सा आया और उसने पूरे मिंग क्लैन को श्राप दे दिया कि एक दिन घोस्ट पहाड़ से पूरे मिंग क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देगी। और तभी से उस घोस्ट पहाड़ शिप से निकली बहुत सारे बटरफ्लाइज आकर लोगों को मार देती हैं। और सांगवान जिस केस पर काम कर रहा था और उस केस को भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से बंद कर दिया गया, जो सुन शायू को बहुत अजीब लगता है। और वह जनरल से कहता है कितनी अजीब बात है, एक ईमानदार कमांडर जिस पर अचानक से राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया और उसको मार दिया गया, जिस केस पर वह काम कर रहा था उस केस को भी बंद कर दिया गया। और फिर जनरल ली शायू से कहते हैं अब तुम्हें इस केस पर काम करने की जरूरत नहीं है, जो सुन शायू को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है ये क्या कह रहे हो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। लेकिन जनरल ली उसको मना कर देती है, जो सुन शायू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं इस केस को नहीं लेना चाहता था, लेकिन आपने जबरदस्ती मुझे ये केस दे दिया, अब मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ तो आप मुझसे ये केस छीन रहे हैं, लेकिन मैं इस केस को अब जरूर सॉल्व करूंगा। जो सुन जनरल ली को भी गुस्सा आ जाता है और वह शायू से चिल्लाते हुए कहते हैं मत भूलो कि मैं तुम्हारा जनरल हूँ। और मामला गर्म होता हुआ देख जुआन उन दोनों को शांत करने की कोशिश करता है। तभी यूनिफाई उन सभी से कहता है तुम लोग जब अपने आपस का मामला सुलझा लोगे तो मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊंगा। और वह वहाँ से चला जाता है, जो देख शायू को और भी गुस्सा आ जाता है और वह जनरल ली से कहता है आप कुछ भी कर लो, मैं इस केस को जरूर सॉल्व करूंगा। और वह भी वहाँ से चला जाता है और जनरल ली भी उसके पीछे जाने लगते हैं। अब सीन एम्परर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसका आदमी रेन उनको मिंग सिटी में होने वाले हादसों के बारे में बताता है, और उसको बताता है कि मिंग सिटी में अभी तक 300 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, और स्वॉर्ड मैनर जैसी संप्रदा भी जलकर राख में बदल गई है, और इन सब के पीछे उस घोस्ट शिप का हाथ है। और तभी एम्परर का प्राइम मिनिस्टर बताता है कि इस पूरे राज्य में यह अफवाह फैली हुई है कि यह सब उस लेडी के सांप की वजह से हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि एम्परर को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और वह तो अपनी बर्ड के बारे में बातें कर रहा था। और सीन शायू और जनरल ली पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जनरल ली शायू को एक कमरे में बंद करते हुए कहते हैं अगर तुम मेरी बात मान जाते तो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना होता। और वह शायू को एक कमरे में बंद कर देते हैं, और तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है, और जनरल ली जुआन को शायू को समझाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि शायद जनरल ली भी जानते थे कि यह घोस्ट शिप
रेप का केस जितना सिंपल है उतना सिंपल दिखाई नहीं देता और सीन एक जगह पर शिफ्ट होता है जहाँ पर कुछ लोग ब्लैक पाउडर यानी बारूद का यूज कर लोगों को मारकर जला रहे थे और उन लोगों को जलाकर वह वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बटरफ्लाई आकर उन लोगों की बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ ही वहाँ पर वही किलर कपल भी पहुँच गया था। और इसी सस्पेंस के साथ हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।